गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कल भी बताया था जैसे कि इसमें से न्यूमेरिकल आता ही है। हमारे पास कल आया था वन टॉप फैक्टर। क्या था वन टॉप फैक्टर? वन टॉप फैक्टर की अगर बात करी जाए तो वन टॉप फैक्टर था जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते थे नॉर्मल जो मास कैलकुलेट किया गया था और एब नॉर्मल का रेशियो था, मीन्स mc/mo कैलकुलेटेड मोलर मास जो नॉर्मल था पहले से गिवन था और जो हमने ऑब्जर्व किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके। सभी के लिए आई हमने निकाल लिया था। मैंने दो कंडीशन भी बताई थी और अब यहाँ पर कंडीशन है कि अगर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्मॉलर होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, अगर MO ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है। कल मैंने एक टर्म लिखी थी कि अगर वन टॉप फैक्टर की वैल्यू आई अगर ग्रेटर देन होता है 1 से, आई अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास डिसोसिएशन होगा। अगर आई स्मॉलर देन 1 है तो एसोसिएशन होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हमें एक बार थोड़ा हो जाएगा तो हमारा ठीक रहेगा। For 100% dissolution or dissociation of a solute, one top factor I equal to number of ion produced from one formula or molecule of solute। ये बात भी ध्यान रखना। For 100% dissociation, अगर पूरा का पूरा सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया है ऑफ ए सॉल्यूट तो आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूट। ये पॉइंट काम आएगा। दूसरा सॉरी बेटा, वन टॉप फैक्टर आई जो है वो क्या होता है? mc/mo कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारे पास ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा है और कैलकुलेटेड मोलर मास से इफ MO जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके निकाला है वो MC से ज़्यादा है, ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होगी? भाई हमारे पास I होता ही है mc/mo। जब MO की वैल्यू ज़्यादा और इसकी वैल्यू कम है तो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से कम होनी चाहिए ना। देन I विल बी लेस देन 1।
अब लेस देन 1 है, तो मैंने बताया था कि अगर i की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, एसोसिएशन टेक्स प्लेस। बात समझ में आई? हमारे पास दो बातें आई हैं अभी कि i की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो तो डिसोसिएशन, i की वैल्यू 1 से कम हो तो एसोसिएशन। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो i की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा जो एक मॉलिक्यूल उसके इक्वल होगा। अच्छा, एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर MO स्मॉलर देन हो MC से, MO स्मॉलर देन MC, तो I will be more than 1। तो I की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो क्या होगा, डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन में चक्कर पड़ जाता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ पहले ही। इसके बाद है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमारे पास फॉर्मूले मैंने कल लिखवा दिए थे। एक बात और ध्यान रखना, डिसोसिएशन और एसोसिएशन इक्वेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग विद 1 मोल, हम 1 मोल स्टार्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं अल्फा टू बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। जैसे मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख दूँ, मेरे पास मानो KCl है, इसने बनाया K प्लस और Cl माइनस, तो हमें जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मैं 1 से शुरू करूँगा, 1 मोल है मेरे पास पूरा। और डिसोसिएट कितने हुए, जब इनिशियल पे चल रहे हैं तो अभी तो 0 0 है, लेकिन अगर हम चलेंगे मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ तो अभी मैंने बताया था कि डिसोसिएशन जो होगा उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें से जो डिसोसिएट हुए वो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। तो हम अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने होंगे, 1 माइनस में अल्फा, प्लस में अल्फा और प्लस में अल्फा, ठीक है ना। तो ये एक अल्फा प्लस का एक माइनस का, ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया 1 प्लस अल्फा, ठीक है। ये तो मैं ध्यान रखना है बेटा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा टर्म, इसलिए मैंने बता दिया है। और हमारे पास फॉर्मूला आया था आई निकालने का, 1 प्लस में अल्फा अपॉन 1, 1 प्लस में अल्फा अपॉन 1, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से निकला, ये मैं अभी इसके बाद लिखवाऊंगा। हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 1, जो आई की वैल्यू होती है, आई होता है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे ये आए हैं अभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1, तो ये वाला यहाँ फॉर्मूला आई निकालने के लिए अप्लाई किया है। भाई आई हमें निकालनी है और अल्फ़ा दे रखा है, तो हमें 1 प्लस में अल्फ़ा अपॉन में 1 करके हम निकाल लेंगे। तो सीधा सीधा हमारे पास ये फॉर्मूला बन ही जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमें अल्फ़ा भी निकालना पड़ सकता है, हमें आई भी निकालनी पड़ सकती है। तो अब हम न्यूमेरिकल से सीखेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल से हमें समझ में आएगा क्लियरली। अब देखो, जो बातें आई थी हमारे सामने वो यहाँ काम आती हैं कि नहीं आती हैं, हम 1 2 न्यूमेरिकल निकालेंगे और हमें अच्छा समझ में आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है जैसे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन
of 0.1 molal solution of acetic acid in benzene is 0.256 केल्विन होता है। Kf for benzene 5.12 Kelvin kilogram mole inverse What conclusion can you draw about the molecular state of acetic acid? What conclusion can you draw about the molecular state of acetic acid in benzene? तो हमारे पास ये सीधा सीधा पूछा गया है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 0.1 मोलल सॉल्यूशन में। अब मतलब कहने का है कि हमारे पास तो मोललिटी गिवन है, बगैर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल, तो m तो है हमारे पास 0.1 मोल किलोग्राम इनवर्स। अच्छा, उसके बाद कहता है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज, तो बेंजीन के लिए दे रखा है Kf दे रखा है बेंजीन का। अच्छा, तो हमारे पास Kf की वैल्यू है 5.12 किलोग्राम मोल इनवर्स, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये ना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतने मोल के लिए इतना है, तो डेल टी एफ कितना है 0.256। तो हमारे पास थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू जो टी एफ की है वो हम निकाल लेंगे। एक हमें टी एफ की वैल्यू दे भी रखी है भाई, जो ऑब्जर्व्ड है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है टी एफ की, वो हमें मिल गई है, जो एग्जामिनर ने हमें दी हुई है, ये वैल्यू है। ये वैल्यू है डेल टी एफ इक्वल टू 0.256, और इसे क्या कह रहे हैं हम, ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है नॉर्मल जो है, जिसे हमने एम सी कहा है, जो गिवन है वो एम सी है हमारे पास, जो हम निकालेंगे वो एम ओ है, ये बात ध्यान रखना। अब हमारे पास एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डेल टी एफ होता क्या वैसे एक्चुअल में, के एफ मल्टीप्लाइड बाय एम मोललिटी। के एफ दे रखा ही है 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ सकता है, ये डेसिमली इधर उधर हो जाएगा बेटा बस, तो यहाँ पे आएगा ये
0.512 ये आ गया। अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, कैलकुलेटेड मोलर मास इक्वल टू 0.56 और ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हमने ऑब्जर्व किया है 0.512। तो आई की वैल्यू निकालनी है हमें बेटा, MC अपॉन MO, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। जो हमारे पास ऑलरेडी था वो है 0.256 और ऑब्जर्व्ड है 0.512। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इससे डेसिमल तो दोनों का गया, ये इसका डबल ही तो है 1/2, तो 0.5। आई की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई। अब इन्होंने कहा था व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। अब एसिटिक एसिड की हमें कंडीशन चाहिए, तो हमारा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो था और आई जो था हम उससे निकाल लेंगे। हमारे पास कंडीशन है कि हमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल भी सकते हैं हम। कैसे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास आई है MC अपॉन MO और हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई है, दूसरे क्वेश्चन के लिए आई की वैल्यू आ गई 0.5 इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास कितना है भाई, कैलकुलेटेड मोलर मास है, एसिटिक एसिड का पूछ रहा है ना ये, CH3COOH की कंडीशन पूछ रहा है, कह रहा है ना व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूलर स्टेट पूछ रहा है एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड का ही तो लेंगे फिर मास, कितना आएगा 60। और ये हमें निकालना है कि ये कौन सी स्टेट में होगा, तो इसे निकालेंगे तो आई नीचे आ जाएगा। तो MO इक्वल टू 60 अपॉन 0.5, ये आ जाएगा 120 ग्राम आ गया ये। अब मैं लिख देंगे ऑब्जर्व मोलर मास इज डबल देन दैट ऑफ द थियोरेटिकल। भाई जो हमें गिवन वैल्यू थी वो है 60 और जो कैलकुलेट करी है हमने वो है 120 कैलकुलेटेड, ठीक है। मींस ऑब्जर्व, गिवन तो ये है, ऑब्जर्व्ड लिखो फिर इसे, ऑब्जर्व्ड क्या है, अब 120 ग्राम आई है तो ज़्यादा आई है, हैंस एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डबल एसोसिएटेड, तो डबली एसोसिएटेड हो जाएगा। एसोसिएशन, ठीक है। नहीं बात आई समझ में भाई, अपने फॉर्मूले पे चलो कि अगर आई की वैल्यू 1 से कम होती है तो एसोसिएशन होगा। अब आई की वैल्यू क्या आई थी 0.5, तो डबल तो हमें दिख रहा है और एसोसिएशन इसलिए होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पहला नंबर, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है। और देखते हैं क्वेश्चन, NCERT में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। ये कहता है 0. दूसरा ही क्वेश्चन है, 0.5 ग्राम KCl दे दिया भाई, अभी जिसका मैंने एग्जांपल लिया था, was dissolved in 100 ग्राम water and the solution originally
at 20 degree Celsius froze at -0.24 degree Celsius. Calculate percentage ionization of salt. ठीक है, KF दे रखा है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास सबसे पहला काम है, हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेनी है और फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब हमें जाके समझ आएगा। ये सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा T0F है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये कह रहा है 0.5 ग्राम KCl, मतलब W2 तो दे रखा है हमें 0.5 ग्राम KCl के लिए। डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, W1 दे रखा है 100 ग्राम। सॉल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस, फ्रोज एट, जो सॉल्यूशन है वो कितने पे फ्रोज हो रहा है, -0. ये है तुम्हारे पास TF, ये क्या है TF। अब हमारे पास डेल TF हमें चाहिए। डेल TF निकालने का फॉर्मूला क्या है, T0F माइनस में TF। T0F क्या है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0. तो ये क्या हो गया, प्लस का आ गया 0.24 डिग्री सेल्सियस। और KF कितना है, KF है 186 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम हमारा है कि इसने कहा ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें वन टॉप फैक्टर निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो कह दिया इसने KF पर 1000 ऑफ वाटर। बेटा पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं तब देखते हैं। हम निकाल रहे हैं M2 अगर निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा KF अपॉन डेल TF और W2 और 1000, यहाँ पर W1। KF है 1.86, W2 है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और TF आया है 0.24, W1 आया है हमारे पास, W1 कितना आ गया बेटा, W1 100 ग्राम 100 ग्राम है। अब हमें से ये यहाँ से इसका ख़त्म, 1 10 इसका ख़त्म, तो ये आ गया हमारे पास। कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे इतना आएगा, करके देख लेना बेटा। अब ये तो हमारा आ गया ऑब्जर्व्ड, और कैलकुलेट करें हम थियोरेटिकली, ऑब्जर्व्ड तो है ये, कैलकुलेटेड तो KCl के लिए हमें निकालना है, तो K कितना होता है 39.1, Cl का कितना होता है 35.5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 6 9 और 5 14, 3 और 3 6 7। ठीक है जी। तो अब ये आ गया, तो I कैसे निकाल देंगे बेटा, I क्या होता है MC अपॉन MO, तो ये आ गया
1 से तो ज़्यादा आ रहा है। इसे डिवाइड करने के बाद आई कितना आएगा 1.92। मीन्स क्या होगा, एक तो हमें ये पता चला डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा तो हमारे पास है KCl, और KCl से बनेंगे K प्लस और Cl माइनस। टूटेगा, ये टूटेगा तो इनिशियल 1 मान लिया, ये 0 0। और मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये है 1 माइनस में अल्फा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा है। तो टोटल जो आएंगे वो आएंगे 1 माइनस में अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, ये प्लस में ये और प्लस में ये, इससे ये कट गया तो ये रह गया 1 प्लस में अल्फा। ठीक है बेटा। और हमारे पास आई निकालने का क्या फॉर्मूला है? आई निकालने का फॉर्मूला है टोटल जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं अपॉन 1। तो यहाँ से होगा क्या हमारे पास, ये बन जाएगा, ये तो इधर जाएगा तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा आ गया, या कहें हम अल्फ़ा, आई तो हमारे पास है क्योंकि, तो अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस 1, आई माइनस 1, क्योंकि ये 1 इधर चला गया तो आई तो यही है। अल्फ़ा निकालना है हमें, परसेंटेज निकालनी है ना, क्योंकि डिसोसिएशन कितना हुआ, आई कितना आया था अभी हमारे पास 1.92 माइनस 1 तो कितना आ गया 0.92। परसेंटेज निकालेंगे 0.92 आया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, वही परसेंटेज आ जाएगी इसकी, 92% आ गया। ये काम था, अच्छे से करना है। आपके पास बुक होगी NCERT की, उसमें से सॉल्व करना, और ना हो तो मैं फिर करवाऊँगा। इन सभी न्यूमेरिकल्स को मैं कराऊँगा क्योंकि इनमें से पेपर में आने का चांस रहता है। थोड़े से गौर से देखने, ध्यान से करना है बेटा इसे। थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है आज, पर कोई बात नहीं, देखता हूँ अपलोड हो जाती है तो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सब? ठीक हो? कोई पता नहीं है आपका, कोई रिप्लाई नहीं देते हो ना। कल का वर्क आपने चेकआउट कराया, एक लड़के ने चेक कराया है बस। आगे हैं बेटा सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा टॉपिक क्या है आगे? सम इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे सबसे पहला क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास